For upcoming astrology and Vastu related queries, please mail at astrology@gmail.com or call at our official numbers 9779142142, 7696286065. वेलकम बैक। राहु सीरीज, राहु दूसरे भाव में। किसका घर है ये? शुक्र का घर है। और यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे राहु बैठा है। और राहु बड़ा हाई एनर्जी वाला प्लेनेट है। इसका सर्किट बहुत हाई है। नेचुरल धन योग, उसके घर में राहु बैठा हुआ है। और राहु जहाँ बैठता है उसकी नेचर है कि वहाँ से चीज़ें देता है, वहाँ पे अटैच करता है, वहाँ पे आपका फोकस लेके जाता है, बार बार वहाँ लेके जाता है। पूरी कुंडली में जहाँ आपकी राहु हो वहाँ पे आपका फोकस रहता है, वहाँ की चीज़ों से आप अटैच्ड हो, किसी भी घर में हो। लेकिन ये नेचुरल धन योग, लक्ष्मी का घर, पैसे का घर, कुटुंब का घर, फैमिली का घर। तो राहु यहाँ पे नेचुरली बहुत सारा पैसा दे रहा है। साइन के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन भाव यही रहेगा। शुक्र का भाव है, शुक्र का घर है, तो एक नेचुरल योग बनेगा पैसे का, फाइनेंसिस का। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, लेकिन उस ऑप्शन में से चूज एक ही ऑप्शन होती है और वो ही होगी हमेशा, पैसा या परिवार। आपको अपने परिवार के अच्छे वेलबींग के लिए और अपनी अच्छी वेलबींग के लिए राहु यहाँ से दूर करेगा। यहाँ से उसका नेचर होगा, आप दूर जाइए, पैसा कमाइए और परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कीजिए। बहुत खूब सारा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर परिवार में रहेंगे तो पैसा कमा नहीं सकते। तो ऑप्शन जो है वो पैसा वाला ही बचता है और इंसान अपने फैमिली से दूर जाता है, कुटुंब से दूर जाता है, पैसा कमाता है, पैसा कमा के परिवार का अच्छा पालन पोषण करता है। राहु यहाँ पे क्यों है? आपको यहाँ पे राहु क्यों मिला दूसरे भाव का? यहाँ पे आपके पैसे वाले भाव में जब राहु आया, इट मीन्स कि प्रीवियस टाइम पे इस इंसान ने पैसे में खेला है, अभी भी ये पैसे में खेलेगा और अपने इस परिवार के, जिस परिवार में ये पैदा हुआ है, इनके फाइनेंशियल टेंशन दूर करने के लिए ये इंसान पैदा होता है। जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होते हैं, और जब ये बच्चा माँ की कोख में आ जाता है तो डिसाइड हो जाता है कि किस दिन इस बच्चे का जन्म होगा। राहु उस टाइम दूसरे भाव में मिलेगा, आपके फाइनेंशियल्स को लेके ये बच्चा घर के धोने रोने सब धो देगा। कौन से वाले? फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके। इसलिए आपको राहु यहाँ पे सेकंड हाउस में मिला। अब राहु यहाँ पे जितना मर्जी पैसा दे दे, एक चीज की कमी देगा, सेटिस्फैक्शन की। जितना मर्जी पैसा हो, आप लाख करोड़ों अरबों रुपए कमा लें, लेकिन फिर भी लगेगा कम है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये राहु का नेचर है। धरती निकल गया था पूरी की पूरी, फिर भी कहता था कि अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। तो सिमिलरली जहां पे आपका राहु है वहां पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल का है, वहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो जितना मर्जी पैसा आप कमा लें, पैसा तो बहुत होगा, लेकिन वो जो अर्ज है पैसा कमाने की वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। इसके साथ साथ ही दूसरा भाव कुंडली में आपका घर का एंट्रेंस है। अब राहु दूसरे भाव में मिला आपको, घर के एंट्रेंस पे आपको ऑब्स्टैकल्स मिल जाएंगी, सीढ़ियां मिल जाएंगी, टॉयलेट मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा। ये एक योग है। चेक कीजिए, जिसके दूसरे भाव में राहु है उसके घर के एंट्रेंस पे ही सीढ़ियां या टॉयलेट उनको मिलेगा। ये नेचुरल योग है, तो ये भी नुकसान का कारक है। सेकंड घर के अंदर राहु आपके बुजुर्गों को बीमार कर रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और हेल्थ वाइज परेशान कर रहा है। बेड रिडन केसेस मिलेंगे इस घर के अंदर। इंसान पूरी जिंदगी जितना पैसा कमाता है वो पैसा धीरे धीरे करके इसी जगह पे लगना शुरू हो जाता है, बीमारियों पे। किसके? घर के मेंबर्स जो बड़े बूढ़े हैं वो आपको बेड रिडन मिलेंगे, तो उनके लिए ये पैसा खर्च होता जाएगा। इसकी रेमेडी मैं बताऊंगा आगे कि इसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट ये एक योग है, ये मिलेगा। इंसान पैसा कमाने के लिए दूर जाएगा और घर के ऊपर ही पैसा लगा रहा है और बीमारी के ऊपर पैसा लगा रहा है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इस घर के अंदर टॉयलेट जो एंट्रेंस पे है ये ट्रीट होना चाहिए, ये रेक्टिफाई होना चाहिए। सीढ़ियां हैं, ट्रीट होनी चाहिए। तो गंदगी है, एंट्रेंस पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मिलती है। प्रॉब्लम यही है कि ये मिलती है। इट्स अ नेचुरल योग, ये मिलेगी मिलेगी, तो इसको ट्रीट करवाना चाहिए। ये नेटिव जो दूसरे घर का राहु लेके पैदा हुआ, ये आपको माँ बाप का जब अंत समय होता है, बुजुर्गों का अंत समय होता है, तो ये आपको हमेशा अपने से दूर मिलेगा। ये अंत समय में अपने पेरेंट्स के पास नहीं पहुंच सकते। साइन चेंज होगा, प्रेडिक्शन चेंज होगी।
लेकिन दूसरे घर में राहु इस तरह की हरकतें दिखाता है, करता है। अब यहाँ पे दूसरे घर का राहु मिल गया और ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, तो उसका करेंगे क्या? यहाँ पे आपको कुछ उपाय ऐसे जो चंद्र के उपाय हैं वो करने चाहिए। यहाँ पे चंद्र लेके आना होगा, यहाँ पे चंद्र लेके आइए। दूध का तिलक माथे पे, यहाँ पे केसर का तिलक अवॉइड करके दूध का तिलक कीजिए, चंदन का तिलक कीजिए। डोनेशन ऑफ फूड कीजिए, फूड मून यानी कि खाना, फूड जितना डोनेशन फूड करेंगे आप, जितना डोनेशन आपका खाने की तरफ रहेगा, जितना आप लोगों की दवाइयों पे पैसा खर्च करोगे लोगों की हेल्प के लिए, उतना ही आपके घर में दवाइयाँ कम लगेंगी और आपका पैसा इन चीज़ों के ऊपर कम लगेगा। 2 तरह का डोनेशन आपको ये करना है, खाने का और दवाइयों का, ज़रूरतमंद लोगों का। केजी के बच्चे जो होते हैं, जो लोग परिवार गरीब आपको मिले, देखने को मिले, उनके बच्चे जो होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली केजी, उन बच्चों की हेल्प करें। कुछ किसी भी तरह की स्टेशनरी लेके दें, उनको फीस भरें, उनको किताबें लेके दें, वॉट जो भी करें, ये बार बार करें, तो आपका वो नेगेटिविटी वाला योग न्यूट्रलाइज होगा। आपका पैसा जो इस जगह लग रहा है वो लगना बंद होगा, क्योंकि हमने एनर्जी को यूटिलाइज करना है। राहु एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए आपको ये पैसा यहाँ पे लगाने से आपकी राहु की जो नेगेटिव एनर्जी आपको मिलनी है पैसा खर्च होने की, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, तो इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। चश्मे लगाना, वो भी ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के डार्क चश्मे, या आपकी आईज हमेशा बची, वो भी आप एज ए उपाय कर सकते हैं। मोती भस्म अपने पास रखिए, मोती की भस्म आती है वो अपने पास रखिए, पाउच में डाल के मंडे वाले दिन उसको अपने पास रखिए। इससे भी आपका राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज यहाँ पे होता है। अब राहु दूसरे का एक और बहुत प्लस पॉइंट है कि आपका पैसा कोई अगर ले जाए, वो वापस ना करे, तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। जिसने आपसे पैसा लिया है, अगर वो इस मंशा से लेके जा रहा है कि मैं वापस नहीं करूंगा, उसकी बर्बादी तय है। आप अपने किसी दोस्त को पैसा दें, वो आपका दोस्त पैसा नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए उसका बुरा समय शुरू हो गया। फाइनेंशियली वो और क्रंचेस में फंस जाएगा और आपका पैसा लौटाना मुश्किल हो जाएगा। वर्षफल में भी राहु अगर दूसरे भाव में आ जाए उस साल, तो आपको पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लिया हुआ पैसा कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। किसी की कुंडली में दूसरे घर में राहु हो तो उससे पैसा अवॉइड कीजिए लेना, पैसा उससे मत लीजिए। या आपको पता हो कि इसकी कुंडली में राहु है दूसरे भाव में, उससे पैसा आप मत लीजिए। बट राहु सेकंड वाले को पैसा देके किसी को हेल्प करने के बजाय वो इंसान उल्टा बर्बादी की तरफ चला जाता है, तो इससे भी पैसा लेना ठीक नहीं है। ये नेचुरल योग हैं, कुंडली के अंदर मिलते हैं, और ये नेचुरल उसके रिजल्ट्स हैं, उसके आउटकम्स हैं जो राहु दूसरे में आपको मिलते हैं। ये बच्चा पैदा किस लिए हुआ है? ये बच्चा पैदा इसलिए हुआ है कि इसने पैसा कमाना है। इसका पैसा बर्बाद नहीं होता, ये बर्बाद तब होता है जब ये पैसा किसी को देता है और ये रिटर्न रिवर्स नहीं होता। सो दूसरे घर के राहु वाले नेटिव से पैसा नहीं लेना चाहिए। राहु दूसरे घर के नेटिव का पैसा राहु दूसरे घर वाला ही पचा सकता और कोई पचा नहीं सकता। रेगुलर डोनेशंस किया कीजिए, खाना डोनेट करते रहिए, आपका नाम से लंगर चलता रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत होता है, लंगर चलता रहना चाहिए। राहु दूसरा भाव आपका माउथ है, मुंह है आपका। सो राहु दूसरा घर में मिला तो कमांडिंग आवाज, बात ऐसे करना कि अगले को चुभ जाए, बात ऐसे करना कि अगले को लगे कि इसका बोलने का तरीका कैसा है, कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के लेके आता है ये बोलने के लिए, और कमांड आपको मिलेगी ऐसे बंदे की आवाज में। राहु एक रॉयल प्लैनेट है, रॉयल्टी है इसके अंदर, तो उसके बात करने का तरीका ऐसे होता है जैसे किसी राजघराने से बच्चा पैदा हुआ हो। तो पहले राजघराने में था, अब भी राजघराने में आया। इस घर का पैसों का जो क्रंचेस थे उनको खत्म करने के लिए आया। मुंह के छाले, माउथ अल्सर्स, दांत खराब होना, दांत मजबूत मिलेंगे लेकिन दांत खराब होना, कीड़े नहीं लगते लेकिन खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर इसको ठीक ना किया जाए तो। वरना ऐसे बंदे को, क्योंकि हाई एनर्जी अब आपके दूसरे भाव के अंदर है, तो माउथ के अंदर डिजीज ऐसे केसेस में मिलती है। आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, वैसे नहीं आती, लेकिन अगर आए तो समझ लीजिए राहु का एडवर्स रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो आपको उसको भी रेक्टिफाई करना चाहिए। यहाँ पे एक रेमेडी है कि आप दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार कुल्ला करें, लगातार 3 बार करें, इससे ज़्यादा भी कर सकते करें, लेकिन लगातार करेंगे, रूटीन बना लेंगे, नियम बना लेंगे, तो आप बचे रहेंगे, माउथ की डिजीज के चांसेस कम रहेंगे। राहु हाई एनर्जी सर्किट है, तो जहां बैठता है वहां पे हाई एनर्जी क्रिएट करता है। इवन माउथ का जिनको कैंसर होता है वो भी राहु सेकंड में देखा गया है। अब जब आपको पता है कि
सिगरेट पीना, पान खाना, सुपारी खाना नुकसानदायक है, लेकिन शौक में अगर आपने शौक पाल लिया है, आपने डिब्बी खोली, पान मुंह में डाला, फिर आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद डिब्बी खोली, पान मुंह में डाला, ये आपकी समझ है। लेकिन इंसान करता है, इसलिए मौत के डिसीज़ हो जाते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि एक नशा, राहु एक नशा है। तो ये जहाँ बैठता है वहाँ का नशा इंसान को रहता है। किस भी घर में बैठ जाए वहाँ का नशा इंसान को रहेगा। तो मुंह का नशा क्या है? टेस्ट। किसी भी चीज़ का टेस्ट जो रूटीन में नशे के तौर पे काम करता है। पान एक नशा है, रेगुलर खाएंगे वो नशा है। बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा है। ड्रिंक कर रहे हैं, नशा है। कोई और नशा कर रहे हैं, वो नशा है। तो टेस्ट के लिए, जुबान के टेस्ट के लिए जो आप नशे कर लेंगे वो आपको आगे जाके परेशान कर सकते हैं। तो वो नशे नहीं होने चाहिए। आपको इस चीज़ को समझना भी होगा और ख़त्म भी करना होगा। देखिए, राहु यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल है। राहु यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। अगर कंट्रोल किया जाए तो फाइनेंशियल टेंशन शुरू हो जाती है, पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो मैंने उपाय 2-3 बताए हैं, अगर आप ये करें, सुबह का आप गोग्रास निकालें, दूध में ग्रास निकालें, अगर वो निकालते हैं, अग्नि ग्रास निकालें, तो राहु कंट्रोल रहता है। यानी कि पहला जो निवाला है वो अग्नि को भेंट किया जाए। दूध के अंदर छोटे छोटे, जितने भी दिन में आपका खाना बनता है उसका छोटा छोटा जो पहला हिस्सा वो दूध में डालें और रात को वो किसी जानवर को खाने को दे दें, थोड़ा थोड़ा करके। उससे भी आपका मैटर सॉल्व होता है। राहु 2 वाला बंदा जब पैदा होता है तो परिवार के विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन, आपके उस रिलेटिव को धोखा और पैसों का धोखा स्पेशली मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए 4 नंबर साइन अब दूसरे भाव में है, वहां राहु बैठा हुआ है, कर्क का राहु दूसरे भाव के अंदर है, तो मां को फाइनेंशियल धोखा मिलेगा जब यह बच्चा पैदा होगा। जब यह बच्चा पेट में आएगा तब से धोखे मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए 3 नंबर साइन है, सिबलिंग, उनको इशू आएगा, उनके ऊपर पैसा खर्च होगा और वो वेस्ट होगा पैसा। मान लीजिए 10 नंबर है, तो पिता के फैमिली के अंदर जो आपके जो दादा हैं, आपके जो ताया जी हैं या आपके कोई अंकल हैं जो फादर की फैमिली से हैं, उनको पैसे का धोखा मिलेगा। 9 नंबर साइन अगर यहां पे आ जाए दूसरे भाव में, राहु अगर धनु में है, तो पता है कि पिता को पैसे का धोखा होने वाला है और बहुत मोटा पैसे का धोखा होता है। और ये बच्चा उस पैसे की रिकवरी भी आगे जाके करवाता है। यही बच्चा खुद जाके उस पैसे की रिकवरी करेगा। लंबे चलते हैं ये मैटर, लेकिन ये होते हैं। तो जितना भी आपका धन एक्यूमुलेट हुआ है और जितना भी धन खराब हुआ है, ये बच्चा उसको लौटाने के लिए, वापस करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अलग अलग लोगों से जन्म लेगा। देखिएगा राहु 2 की पैटर्न, लाइफ ऑफ पैटर्न देखिएगा इनका, कि ये पैसा कमाने में बहुत बिजी हैं, अलग अलग लोगों से पैसा कमाना है इन्होंने। तो ये एक नेचुरल योग है, एक नेचुरल उनका नेचर है। अगर आपकी किसी की पेमेंट ना निकल रही हो, राहु दूसरे वाला बंदा साथ में लेके जाइए, जहां पैसा फंसे वो पैसा ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा और उसका रिसोर्सेज बनने शुरू हो जाएंगे कि आपका वो पैसा रिकवरी हो जाएगा। दूसरे राहु का इतना इंपैक्ट है, इतना पावरफुल राहु है सेकंड हाउस का। सो जरूरत पड़े राहु 2 ढूंढिए, उसको साथ में लेके जाइए। कुछ थोड़े बहुत पैसे देने पड़े तब भी लेके जाइए। राहु दूसरे का पैसा कभी भी आराम से नहीं निकलता, वो रोग ऋण शत्रु के तरीके से निकलेगा। या तो आप उसकी कोई मदद करेंगे, मेडिकली उसको हेल्प करेंगे, मेडिसिन की हेल्प करेंगे तो वो आपका पैसा रिकवर होगा, या उसको आप प्रेशर डलवाएंगे किसी तरीके से, कोई भी प्रेशर किसी भी तरह का, तो वो पैसा निकलेगा। धमकाएंगे फिर पैसा निकलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं निकलता, पैसा ऐसे वापस नहीं आता।